इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक समय में एक ही टारगेट फिक्स करिए। आप लोग एक ही टारगेट फिक्स करो, इसे आप लोग गोल भी बोल सकते हैं। देखो होता क्या है, आजकल के लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? रीज़न बहुत सिंपल है। सारे के सारे लोग ना 3 या 4 काम एक साथ पकड़ कर चल रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है, 3-3, 4-4 गोल एक साथ कवर करने की सोच रहे हैं, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक समय में एक ही टारगेट फिक्स करो। आप लोग एक ही गोल फिक्स करो और 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। इतनी खतरनाक तरीके से मेहनत करनी है आप लोगों को कि जो रिजल्ट आएगा ना, खतरनाक, दुनिया चौंक जाएगी आपका ये रिजल्ट देखकर। क्योंकि हम लोग ना एक चीज़ पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने 2 पानी की बोतल पड़ी है, तो उनको आप एक हाथ से उठा सकते हो, दोनों को पकड़ के, है ना। जबकि मैं ये कहूँ आप लोगों को इन दोनों बोतलों पर एक साथ फोकस करना है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप दोनों बोतलों पर एक साथ फोकस कर सको? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसमें होगा क्या, ये तो आप इस वाली बोतल को ही देखोगे या फिर इस वाली बोतल को ही देखोगे। यहाँ देखने से मतलब है फोकस कर पाएंगे आप। तो हमें इतनी सी बात समझ में आती है इस वीडियो के माध्यम से कि एक समय में एक ही चीज़ पर फोकस करें। तो अपनी लाइफ को ये चेक कर लेने की ज़रूरत है कि मैं अभी कितने काम एक साथ कर रहा हूँ। तो आप लोग नोटिस कर पाएंगे 2 काम, 3 काम, 4 काम, सारे काम एक साथ करने की सोच रहे हो आप, और रिजल्ट क्या है? 0। एक ही चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है। आप लोग ये देख रहे हो कि रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा है। तो ये चेक करो लाइफ को कि कितने काम साथ कर रहे हो, तो उस काम को स्किप करो। जो काम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो आप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल उस काम को आप चूज़ करो। अच्छा, बहुत सारे लोग इसलिए भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वे लोग करते क्या हैं, टारगेट सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, अपना गोल फिक्स रखते हैं, वे लोग एक्शन ही नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि सोच लेते हैं कि मुझे ऐसा काम करना है, पर एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन से मतलब उस काम को शुरू नहीं करते हैं, लंबा खींचते हैं, बस सोचने में ही टाइम गंवा देते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि एक ही गोल फिक्स करें, उस पर एक्शन लेवे आप लोग। तो डेफिनेट अगर 6 महीने तक आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, आपको 100% सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। 6 महीने में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़े उतनी प्रैक्टिस दो उस काम को, उस चीज़ को, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही टारगेट पर काम करने के लिए आपको ना सबसे पहले खुद पर बिलीव होना चाहिए कि मुझे इस काम पर बिलीव है कि इस काम की वजह से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग बिलीव आप लोगों में होना चाहिए आपके काम के प्रति, है ना। अगर बिलीव नहीं रहेगा ना, तो आप अपना काम ही चेंज कर दोगे थोड़े दिन बाद में। ये भी मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे लोग अपना गोल डिसाइड करते हैं और थोड़े दिन उसको कंटिन्यू रखते हैं और उस गोल को ही चेंज कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो वो गोल जो बना है उसमें इंटरेस्ट नहीं है इंसान का। जिस टारगेट में, जिस गोल में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आप उस चीज़ को बहुत जल्द स्किप करने वाले हो। तो जो गोल होना चाहिए ना, वो आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये चीज़ भी चेक कर लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है इस दौरान। जो भी फालतू के काम है जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, चाहे सोशल मीडिया से मान लो, है ना, बाहर घूमने से, मूवी देखने से,
इन सभी चीज़ों को आप लोगों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। केवल 6 महीने अपनी ज़िंदगी को देना है और पूरी लाइफ बदल सकती है आप लोगों की। बस 6 महीने खुद को देकर देखो आप एक बार, है ना। दूसरों को टाइम देना बंद कर दो। इम्पोर्टेंट पार्ट, खुद के लिए काम करो, खुद के लिए मेहनत करो। मुझे अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट करना है ना। मुझे मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग डिज़ाइन करनी है। ये चीज़ कब आएगी? तब आप खुद के लिए काम करोगे, खुद के लिए सोचोगे, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है ये चीज़। अपने गोल पर लगातार काम करने के लिए आप मेडिटेशन का यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन से होगा क्या? आपकी फोकस लेवल बढ़ेगा, है ना। आप में पेशेंस रहेगा, मन में शांति रहेगी, है ना, और एक ही चीज़ पर आप बिलीव कर पाएंगे। तो मेडिटेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि फोकस कितना ज़रूरी है। अगर मैं आपके पास एक बॉल फेंकूँ आपकी तरफ, तो आप उस बॉल को कैच कर लेंगे, है ना। जबकि दूसरी कंडीशन में क्या है, मैं एक साथ आपके पास 2 बॉल फेंकूँ तो उसमें से आप एक ही बॉल को पकड़ पाएंगे, आप दोनों बॉलों को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपका जो फोकस है वो एक ही तरफ जा सकता है ना। तो हमें ये मान लेने की ज़रूरत है कि हमारा जो फोकस है ना वो एक ही जगह लग सकता है। तो इसीलिए एक ही काम को पकड़ना है। 2 या 3 काम पकड़ेंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस है ना बिल्कुल ही डाउन जाएगी। उन कामों में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा वहाँ पर। जैसे आप डांस भी सीख रहे हो, आप योगा क्लास भी सीख रहे हो, है ना, कंप्यूटर भी सीख रहे हो, तो आप ये नोटिस करोगे कि आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, है ना। आप कम टाइम में थकान महसूस कर रहे हो, एनर्जेटिक नहीं रह पा रहे हो। एक ही काम चूज करो जो आपका पसंद का है, एक ऐसा काम जिसको आप पूरी ज़िंदगी भर कर सकते हो, ज़िंदगी में कभी बोर नहीं हो, ऐसा काम। ये सोचो, आप अपने इंटरेस्ट को पहचानो कि मुझे क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए कर सकता हूँ, एंजॉय करते हुए, है ना, ऐसे बोर होते हुए नहीं। उन कामों को हम ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाते हैं। तो खुद के इंटरेस्ट को पहचानो, उस टारगेट गोल को फिक्स करो, 6 महीने खुद के लिए निकालो, शानदार वर्क करो, उस पर प्रैक्टिस करो और अपने गोल को अचीव करो। और शानदार वाली लाइफ अपने गोल के साथ जियो आप लोग, केवल 6 महीने में। बहुत सारे लोग होते हैं अपना इंटरेस्ट नहीं पहचान पाते हैं वो लोग, है ना, और टाइम वेस्ट करते जाते हैं, 2-3 फील्ड में चले जाते हैं, तो वहाँ टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा है कि एक बार आप बंद कमरे में बैठो, खुद को टाइम दो आप कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे कौन सा काम करना है, ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से मैं पैसा कमाऊंगा। वो काम आपको जल्द से जल्द पता करना चाहिए और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो काम आपका होना चाहिए, ताकि आप उस काम को लंबे समय तक कर सको, उस काम को आप जी सको। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, 50 साल 60 साल हो गई, तो भी आप ये मत सोचो कि अब मैं कुछ नहीं सीख सकता। आप बिल्कुल सीख सकते हो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, इसकी उम्र कभी नहीं होती है ना। ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर आप इस एज में आ गए हो तो पढ़ाई नहीं कर सकते हो, बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो, है ना। जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनसे पूछो कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है ना। उनका टाइम निकल गया है, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, है ना। आज जो मजदूरी कर रहे हैं वो लोग, उनसे पूछो कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है। वो एक ही बात बोलेंगे आप लोगों को कि मैं उस टाइम पर पढ़ लेता तो सूख पाता, ये लाइन बोलेंगे। किसी भी मजदूर से पूछ लेना कि आप पढ़ाई क्यों नहीं किए, तो
तो वो अपनी मजबूरियाँ बताएंगे, हालात बताएंगे कि हम तो इस वजह से नहीं पढ़ पाए थे, पर आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। क्योंकि अगर कोई इंसान नहीं पढ़ाई करता है ना, नहीं अच्छी नॉलेज लेता है, तो उसको फिजिकल काम करना पड़ेगा, अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे मार्केट में, है ना। और वो चीज़ तकलीफ़ देती है इंसान को। पढ़ाई अपने को हमेशा स्मार्ट वर्क करने में मदद करती है ना। बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए हम अच्छा पैसा कमा लेते हैं, जिससे अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, अपने छोटे मोटे काम बन जाते हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होती है। पढ़ाई की वैल्यू को समझो। एक मज़दूर, दूसरी तरफ एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है, इनके पैसे कमाने में कितना अंतर है। एक मज़दूर सारे दिन मजदूरी करता है, तब जाकर वो 1000 रुपये कमाता है दिन के, जबकि एक डॉक्टर क्या करता है, एक पेशेंट के पास 2000 रुपये ले लेता है, उसकी हाजिरी तो वहीं लग गई। तो ये फ़र्क समझो, केवल एक पेशेंट से 5-10 मिनट में 2000 रुपये ले लेता है, हो गया काम। पढ़ाई की वैल्यू को समझो। डॉक्टर ने मेहनत की है तो पैसा उस हिसाब से मिलेगा। मजदूर ने कोई मेहनत नहीं की पढ़ाई के अंदर, है ना, दिमाग के अंदर कोई नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है ना, तो मजदूरी करके ही 6 घंटे कोई 8 घंटे काम करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके लिए 1000 रुपये तैयार है। इतना फ़र्क आ जाता है पढ़ाई नहीं करने से। तो होश में रहो और मेहनत करना स्टार्ट कर दो।